जोक। क्या ये सच है कि तुम नए सुपर लीग सीजन में अपने बाल काटने वाले हो? अगर मैंने ऐसा किया तो अपनी प्यारी कंघी कहाँ रखूंगा? तो क्या ये बात सच है कि तुमने सुपर लीग ट्रॉफी को पिघलाकर उससे एक गोल्डन स्टैचू बनवाया, वो भी अपना? ये झूठ है, काश सच होता। खबर मिली है कि इस सीजन शायद तुम हाइड्रा में चले जाओ। लगता है तुम्हें खबर देने वाले का स्क्रू ढीला है। कैप्टन रास्टा, इस खबर के बारे में क्या कहोगे कि डूमा को फिर से इनविंसिबल यूनाइटेड का कैप्टन बनाया गया है? ये बात तो सच हो ही नहीं सकती। हाँ, यूनाइटेड वाले इतने पागल नहीं जो उसे वापस लेंगे। यार, ऑफ सीजन प्रेस वालों के लिए मुश्किल रहा है। हाँ, कोई असली खबर नहीं मिली तो खुद ही उल्टी सीधी कहानियां बना दी। सच कह रहे हो, पर उनका इंतजार जल्द ही खत्म होगा। सुपर लीग बस शुरू होने ही वाला है। तो सबकी छुट्टियां कैसी रहीं? मैंने एक नई एल्बम पर काम किया और मैंने फुटबॉल खेला। तुम कभी ब्रेक नहीं लेते? अपने वीडियो गेम पर। तुम लोग यकीन नहीं करोगे मैंने क्या किया। मैं तो बस करता रहा। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर इनमें वो बात बिल्कुल नहीं जो बवेरिया के महलों की सैर में है। ओ, मैंने कई नई और अनोखी बातें सीखी। और क्या तुम्हें पता था किंग लुडविग II का एक पैर लकड़ी का था और कई साल बाद लुडविग IV का एक हाथ लकड़ी का था और एक किंग गुंथर भी था जिसका घुटना पेपर का था। छुट्टियों को भुलाने का वक्त आ गया बॉयज। हाँ क्लाउस। हाँ, सुपर लीग टाइटल को जीतना एक बात थी, पर उसे अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए तैयार हो जाओ इंटेंस प्री सीजन ट्रेनिंग के लिए। किसी को कुछ पूछना है? हाँ कोच, क्या ये सच है कि आप गुस्से में अपने प्लेयर्स पर जूते फेंकते हैं? अब बहुत हो गया। इस तरह तो हम नए सीजन के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। शायद हमें कहीं चले जाना चाहिए। क्यों न हम अपनी तैयारी किसी और शहर में करें? वो जगह पूरी तरह खाली होनी चाहिए, साथ में एकदम क्लासी। शायद मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ और उसका नाम है भाई मानना पड़ेगा, मीडिया से दूर रहने में बड़ा सुकून है। हाँ, मिल गई उनके कैमरा से छुट्टी। कैमरा से छुट्टी किसे चाहिए? ये जगह अच्छी तो है ना कैप्टन रास्टा? भरोसा रखिए कोच सर, यहाँ पर है सबसे मॉडर्न फैसिलिटीज, 2 शानदार फील्ड्स और सबसे ज्यादा जरूरी बात, पूरी प्राइवेसी। ये एक परफेक्ट प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप है। अच्छी खबर है दोस्तों, मुझे थोड़ा वक्त लग गया पर मुझे मिल ही गई ये ऑफिशियल एमिएंटो आइलैंड गाइड। अरे यार, फिर से शुरू हो गया। तुम्हें पता है ये आइलैंड करीब 500 तरह के पौधों और जानवरों का घर है। ओह, जैसे कि स्पॉटेड कुआंदो बर्ड। इस आइलैंड पर तरह तरह के फूल भी उगते हैं। वो तो मैंने सुना। और उनमें से सबसे अनोखा और खूबसूरत फूल है सुपर स्ट्राइकर्स, इनविंसिबल यूनाइटेड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता है, एक परफेक्ट प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप। हाँ, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। हमारे यहाँ की फुटबॉल पिचेस इस आइलैंड के दोनों सिरों पर बनी हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। जाहिर है तुम सुपर लीग नहीं देखती हो। मैंने इस आइलैंड को यहाँ की प्राइवेसी के लिए बुक किया था। हम में से एक को जाना ही होगा। और कौन जाएगा इसका फैसला कैसे होगा?
मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम खेल कर इसका फैसला करें? तो सारी ऑफ सीजन अफवाहें झूठी नहीं थीं। तो तुमने उसे फिर से ले लिया? जब पिछली बार डूमा खेला था तब उसे निकाला गया था और उसने रेड कार्ड खा लिया था। डूमा भले ही थोड़ा अजीब और सरफिरा है, पर साथ ही वो ताकतवर और बेरहम है, एक परफेक्ट कैप्टन। दरअसल हम दोनों के लिए एक परफेक्ट कैप्टन के मायने अलग हैं। सुपर लीग में तुम्हारा फिर से स्वागत है। वापस आकर अच्छा लग रहा है। तो क्या कहते हो कैप्टन रास्टा, विनर्स रहेंगे और लूजर्स रोते हुए घर जाएंगे? पर हम किसके मैदान पर खेलेंगे? हाँ, होम ग्राउंड एडवांटेज किसे मिलेगा? दोस्तों, अब चूंकि इस आइलैंड पर सिर्फ हम ही हैं, तो क्यों ना पूरे आइलैंड को ही फील्ड बना दें? मंजूर है। मुझे पता है हम यूनाइटेड की बात नहीं मान सकते थे, पर पूरे आइलैंड पर खेलना? ये क्या किया तुमने? हम यहाँ इतनी दूर आकर नहीं खेल सकते क्रॉस कंट्री फुटबॉल। इसमें लगेंगी फिटनेस, स्ट्रैटेजी और टीम वर्क, वो सब जिस पर नए सीजन के लिए हमें काम करना है। और अगर हम जीते तो सीजन शुरू होने से पहले ही हम उन सुपर स्ट्राइकर से एक कदम आगे हो जाएंगे। अगर हम एक टीम बनकर पूरे दिल से खेलेंगे तो हमें रोकना मुश्किल होगा। वैसे भी मेरे पास एक प्लान है जिससे हमारी जीत पक्की हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ इस तरफ आओगे तो तुम्हें दिखेगा ये ऐतिहासिक टाउन स्क्वायर, ये ऐतिहासिक कुआं, ये ऐतिहासिक लोहार का वर्कशॉप, ये ऐतिहासिक ईंट। क्या तुम्हें पता है कि... डूड, बहुत हुई तुम्हारी चपड़ चपड़। ठीक है, क्या तुम्हें पता है वैसे भी मैं तुम्हें ये वाली इंटरेस्टिंग बात नहीं बताने वाला था। रास्टा, डूमा, तो क्या कहते हो, काम शुरू करें? हम स्कोर करेंगे यहाँ नॉर्थ में और तुम स्कोर करोगे साउथ में। पर पता कैसे चलेगा कौन सा रास्ता कहाँ है? वैसे क्या तुम्हें पता है इस आइलैंड पर एक फूल है जो... फिक्र मत करो कैप्टन रास्टा, एक असली कैप्टन हर बात के लिए तैयार रहता है। गोल्फ? हाँ जरूर। आप सब रूल्स तो जानते ही होंगे। वैसे रूल्स है क्या? कोई रूल्स नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है रास्ता। अपनी नजरें बॉल पर रखना। क्लोज, कुएं के पास उसका रास्ता काटो। साथियों, जाओ उसे घेर लो। ये जगह छोटी है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। सुनो फाइटर, उस तरफ जाओ। ठीक है कैप्टन। जो तुम उस तरफ। समझ गया कैप्टन। शेख, उस गली से। ठीक है रास्ता। चलो। कमाल कर दिया कैप्टन। अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है, मंजिल काफी दूर है दोस्त। हाँ, तुमने सही कहा। लगता है तुम गलत रास्ते पर आ गए हो सुपर स्ट्राइकर्स।
आप दोनों एक दूसरे से कुछ कहेंगे नहीं? कुछ भी नहीं? हाँ, ये मैं कहाँ फंस गया? अरे, मुझे पिच पर छोटी जगहों से निकलने की आदत है, पर ये तो कुछ और ही है। हाँ, ये गेम बिल्कुल ही अलग है दोस्त, इसलिए हमें कुछ अलग सोचना होगा। आसपास की चीजों से काम लो। जाओ, रोको उसे। तैयार हो जाओ शेख। अब तुम गए शेख। शेख, तुम तो काफी ऊंचाई पर आ गए हो दोस्त। टीम के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। आप शॉट मार भी दो। चलो, हम पहुंच गए। चलो इन चलो। बहुत अच्छे। अरे वाह। कभी कभी एक कैप्टन को सब खुद ही करना पड़ता है। चलो दोस्तों, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चलता है। इसे कहते हैं आसपास की चीजों से काम लेना, कैप्टन रास्टा। हार मान लो स्कारा, तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते। मुझे जरूरत भी नहीं है। साउथ में मिलते हैं लूजर। 127, 128, 120. Whew. 130, 131. तुम्हें पता है, तुम लोग एक नंबर के चीटर्स हो। यार, हमें समझना चाहिए था यूनाइटेड इस गेम में माहिर होंगे। हाँ, क्योंकि इसमें रूल्स नहीं है। हाँ, तुम सच कह रहे हो। अब हम क्या करेंगे कैप्टन? बिना रूल्स के खेलना ही यूनाइटेड की खासियत है, इसलिए हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। पिच पर ना खेलने का मतलब ये नहीं है कि हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं। अब चलो दोस्तों, यूनाइटेड को दिखा दें कि असली चैंपियंस कौन है। 1, 2, 3। सबसे पहले हम उन पर अचानक वार करेंगे और ये काम ब्लॉक बहुत अच्छी तरह करेगा। फिर जो अपने हुनर का इस्तेमाल करके बॉल को सही दिशा में भेजेगा और फिर शेख अपनी ड्रिबलिंग का कमाल दिखाकर गोल की तरफ बढ़ेगा। चलो हो जाए। चलो कैप्टन रास्ता तुमसे आगे निकल रहा है। फिक्र मत करो, वो वहीं जा रहे हैं जहां मैं चाहता हूं। हे दोस्तों,
लगता है हमने उनको पीछे छोड़ दिया। पर वो तो हमारे पीछे ही थे। रिलैक्स कैप्टन, उन्होंने जरूर हार मान ली होगी। हाँ, वो तो घर जाने के लिए अपना सामान बांध रहे होंगे। शायद। ओह वाह, ये वही है, वो फूल जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या तुम्हें पता है ये हमेशा उगता है? क्लाउस, अभी फूलों के बारे में बेकार की बातें जानने का वक्त नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, तुम क्या कह रहे थे क्लाउस? ये फूल हमेशा उगता है नॉर्थ में। मुझे पता है एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो हमेशा अपनी टीम की बात सुने। प्लीज कोई कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ भी। नहीं 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 नहीं। चलो दोस्तों, हम ज्यादा दूर नहीं हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो सीधे मेरे जाल में आ फंसे। रास्ता रास्ता रास्ता। एक अच्छा कैप्टन हमेशा एडवांस में प्लानिंग करता है। वो कंपास। सही समझे, वो हमारी चाल थी। नॉर्थ और साउथ बदल दिए थे। तुम बॉल को सीधे अपने ही गोल तक ले आए हो। चेक। बहुत अच्छे डूमा, पर तुम अपनी ही सलाह भूल गए। सच में? और वो सलाह क्या है? हमेशा अपनी नजरें बॉल पर रखना। बॉल कहाँ है? मुझे शॉ का ठिकाना जानने के लिए कंपास की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सीधे तुम्हारे गोल के पास जा रहा है। ये आइलैंड सिर्फ हमारा है। चेकमेट। स्क्वॉश हो जाए। अपनी टीम को अच्छा रास्ता दिखाया डूमा। हाँ, सीधे अपने घर का। हे, क्या तुम्हें पता है इसी आइलैंड पर हमने तुम सबको धूल चटा दी थी। क्या आप इन्हें गुड बाय भी नहीं कहेंगे? प्लीज गुड बाय कहिए, बहुत आसान है। गुड बाय। देखा? सच बताइए, आप दोनों मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना? शाबाश रास्ता। यूनाइटेड का सामना करके सब में जोश भर गया है, पर अब भी बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ, असली चैलेंज तो अभी शुरू हो रहा है। फिर से इनविंसिबल यूनाइटेड का कैप्टन होकर कैसा लग रहा है? नो कमेंट। और पिछले कुछ दिनों से तुम सब कहाँ पर थे? नो कमेंट। तो तुम इससे इनकार नहीं कर रहे कि तुम पर एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं? नो कमेंट। या फिर ये कि तुमने अपने एडियो पर रोबोटिक पैर लगवा दिए हैं? तुम्हें सच में जानना है हम कहाँ थे?
हम एक आइलैंड पर सुपर स्ट्राइकर्स के साथ एक क्रॉस कंट्री फुटबॉल टूर्नामेंट खेल रहे थे, ठीक है? चलो भी, तुम्हें लगता है हम ये मान लेंगे? तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या? वो हैं एक्शन के महारथी, एंटरटेनमेंट के बादशाह और लीडर्स अपनी फील्ड के। मैं बात कर रहा हूं सुपर लीग के बेहतरीन कैप्टन्स की, जिनका जल्द ही होगा आमना सामना। तो स्वागत है सुपर स्ट्राइकर्स के कैप्टन रास्टा और ग्रिम एफसी के व्लादिमीर सेविच का। यहाँ आकर खुशी हुई रॉब। हेलो ऊंचा बोलने वाले इंसान। तो फील्ड पर कामयाब होने का क्या राज है? सुनकर ताज्जुब होगा रॉब, पर ऐसा कोई राज नहीं है। अपनी टीम को जानो, अपना गेम प्लान जानो और सबका हौसला बढ़ाओ, बस इतना ही। और तुम्हारा क्या व्लाड? जीत पक्की होती है जब तुम में भविष्य देखने की ताकत हो। तो मुझे बता सकते हो आज मैं डिनर में क्या खाऊंगा? मैकरोनी और चीज अकेले। ग्रिम की प्राचीन ताकतवर किताब की मदद से होने वाले मूव्स मैं पहले ही देख लेता हूँ। देखो, ये है ताकत टेक्टिनोमिकॉन की। मैं अपना परफॉर्मेंस मैच में ही दिखाना पसंद करता हूँ। फेराटूविया में स्वागत है। ये है घर ग्रिम एफसी का। तुम छोटे इंसानों की इतनी हिम्मत कि महान व्लादिमीर सेविच की हंसी उड़ाओ। शेख, ग्रिम ने अभी आयरन टैंक को हरा दिया 4-0 से, और सेविच ने हर एक गोल सेट किया था। हमारे सामने उसका एक भी गोल करना मुश्किल होगा। हाँ, अगर सेविच सच में भविष्य देखता होगा तो उसे बस दिखेगा हारता हुआ कैप्टन रास्टा। अगर हम मिलकर काम करें और गेम प्लान पर चलें तो हम ग्रिम को आसानी से मात दे देंगे। ठीक है दोस्तों, सब आ जाओ। ग्रुप सेल्फी। ब्यूटीफुल। तुम ग्रुप का मतलब जानते हो, राइट? पिछली बार मॉडल स्टूडेंट्स में टेरी को जेना पसंद है, पर जेना शायद ब्रूस को चाहती है। दूसरी ओर मॉरिस और लॉरेंस दोनों ने ही मोनिका से अपनी चाहत का इजहार कर दिया था, जिससे वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि तुम क्यों वो शो देखते हो। हाँ, सच में क्लाउस, बहुत हुआ ये टीन ड्रामा। हाँ, मॉडल स्टूडेंट्स कोई टीन ड्रामा नहीं है गोलीबो। ये एक क्लासिक नौजवानों की कहानी है, चाहत और जज्बातों की, सुपर मॉडल्स बनाने वाले एक कॉलेज की। और मुझे पक्का यकीन है कि लॉरेंस एक स्पोर्ट्सवेयर मॉडल फाइटर को देखकर बना है। नहीं, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। टूर बस सेल्फी। ऊबर, वहां क्या हुआ था? चाहे तुम कितने भी माहिर हो या ऐसा मानते हो, उस खतरनाक किताब के सामने तुम कुछ भी नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स गोल्ड रन में तुम्हारा स्वागत है। मुझे यकीन है तुम सबको यहां मैच की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सजावट तो काफी मॉडर्न है। किचन, डाइनिंग एरिया, व्यूइंग रूम और सबसे खास ये रही तुम्हारी प्रैक्टिस पिच, द के फील्ड। कोच बेलमोंट साहब, आपको नहीं लगता हमें के फील्ड से बेहतर कुछ मिलना चाहिए? ओ, फिक्र मत करो, ये हमारी बेहतरीन पिच है।
के का मतलब है काल कोठरी। और आखिर में चलो तुम्हें दिखाता हूं तुम सबके कमरे। तुम्हें पता है 16वीं सदी के फिलाडेल्फिया में बेडरूम में बाथरूम होना एक फैशन माना जाता था। अब सुनो बॉयज, पता चला है कि फील्ड पर ग्रिम वालों का परफॉर्मेंस हो गया है ज्यादा ही अच्छा, और जो करता है वो सैविज ही करता है। वो मूव्स तय करता है, मिडफील्ड पर कब्जा करता है और अपने टीममेट्स के लिए गोल्स पक्के करता है। वाह, जिस तरह से उसे पता था बॉल कहां होने वाली है और बिना देखे ही उसने पास किया। इससे तो लगता है कि वो सच में, कैसे कहूं, भविष्य देखता है। ओह नो! फिक्र मत करो क्लाउस, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं सैविज की बात नहीं कर रहा। मॉडल स्टूडेंट्स का चौथा सीजन एक अजीब मोड पर खत्म हुआ। फैशन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है और स्टूडेंट्स को अपनी डिग्रीज लेने के लिए कैटवॉक करके जाना है, पर मोनिका अब भी तय नहीं कर पाई है कि वो चाहती है मॉरिस को, जो एक वैम्पायर हो सकता है या नहीं भी, या लॉरेंस को, जो स्पोर्ट्सवेयर मॉडल है। तो खैर, मॉरिस कैटवॉक करके डिग्री लेने जा रहा होता है कि तभी लॉरेंस अपनी पोनीटेल से एक लकड़ी का खूंटा निकालता है। चलो भी दोस्तों, वो एक अच्छा शो है। क्या? सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं। हाँ, आप सही हैं कोच, पर आप पक्का हमें यहाँ लॉक करना चाहते हैं? सैविज एक शानदार मिडफील्डर है, पर वो कोई भविष्य नहीं देख सकता दोस्तों। जब आप अपने टीममेट्स का खेल जानते हो तो आगे के 2 या 3 मूव्स को पहले समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक, 2, आखिर तुम हमारा मन कैसे पढ़ रहे हो कैप्टन? ऐसा नहीं है। 3, सॉरी शेख, खराब पास था। लगता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ भी मत बोलो, तुम बहुत अच्छा खेले। बात है। अच्छी प्रैक्टिस थी डूड्स। मुझे तो बस मैच का इंतजार है। ऐसा शेख इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आने वाली दर्दनाक हार के बारे में नहीं जानते। और तुम जानते हो, तुमने उसे देख लिया है टैक्टिनोमिकॉन में। तुम कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हें लगता है रास्ता मेरी बराबरी कर सकता है। मैं आगे आने वाले 5 मूव्स आराम से देख लेता हूं, पर तुम्हारा कैप्टन तो 3 भी नहीं देख पाता है। ओ फाइटर, शायद ये बिल्कुल सही वक्त है लेने का एक शॉक्ड सेल्फी। सैविज को हमारी ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला? पर वो दरवाजा तो अंदर से बंद था। उसका हमें देखने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई ट्रिक है ना? पर ये कैसे मुमकिन है? मैंने हर एक मॉडल स्टूडेंट्स फोरम में देखा, हर एक फैन थियरी को पढ़ा, पर कोई कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं आगे की कहानी आराम से जान लेता अगर मैं देख पाता।
भविष्य को, वो टैक्टिनोमिकॉन। नहीं नहीं, आहा आहा तुम क्या कर रहे हो? मैं टैक्टिनोमिकॉन को ढूंढ रहा हूँ। उसे जरूर किसी खुफिया कमरे में रखा गया होगा, जैसे मॉरिस की 300 साल पुरानी डायरी को फैशन यूनिवर्सिटी में बने हुए उसके ग्रुप की बिल्डिंग ग्लिटर वैम्पा वैम्पा में छिपाया गया था। अगर ऐसा बोर्ड सेल्फी जरूर मिल जाएगा। तो कि कोई क्या? मेरा मतलब कोई इंसान इतनी देर तक ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। फाइटर, वो एक अच्छा शो है। चलो भी कोच, एक दिन में 2 ट्रेनिंग सेशंस। अपने कैप्टन से शिकायत करो, उसी ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम सबको कुछ दिखाना चाहता है। पर क्लाउस और फाइटर यहाँ नहीं हैं। किसी को पता है वो कहाँ गए? मुझे पता है। क्लाउस पता लगाने गया है कि उसके बेकार टीन ड्रामा में आगे क्या हुआ। दूसरी तरफ फाइटर सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। हे, दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने रास्ता निकाल लिया है। एक, दो, 3, 4, 5। वो ये टनल्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था जब मॉडल स्टूडेंट्स में साइलेंट सेल्फी। देखो वहां पर। मैं पुकारता हूं महान टैक्टिनोमिकॉन की ताकत को कि वो वक्त के पन्नों को पलटकर मुझे बता दे मॉडल स्टूडेंट्स के 5वें सीजन में क्या होने वाला है। हाँ? प्लीज बताओ मॉडल स्टूडेंट्स के 5वें सीजन में क्या होने वाला है। मैंने कहा प्लीज। मैं कुछ समझा नहीं। मॉडल स्टूडेंट्स में भी ऐसा ही हुआ था जब एरिक। वो एक अच्छा शो नहीं है क्लाउस। हम बाल बाल बचे। वाकई अच्छा हुआ हमने उन लोगों को आते हुए देखा था। जरा सोचो हमें कितनी मुसीबत होती अगर उन्हें असली वाली किताब मिल जाती। कॉर्डरन में मैच शुरू होने वाला है। सैविज ने तो आयरन टैंक का बड़ा ही बुरा हाल किया था ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स को डराना इतना आसान नहीं मैक। उनसे जीतने के लिए उन्हें किसी जादुई चीज की जरूरत होगी और ग्रिम के पास शायद ऐसा कुछ हो। ओ चलो भी, ये मत कहना तुम्हें उस भविष्य वाली बकवास पर यकीन है। वैसे कभी कभी मैं इतनी अच्छी कमेंट्री देता हूँ कि मुझे लगता है कहीं मुझ में कुछ अलग तो नहीं। ये बकवास है? किसकी जीत होगी कैप्टन के इस मुकाबले में? बस करो। यहाँ बात नहीं है कि अगर इस चीज की हो। ग्रिम के कैप्टन ने अपना कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया। ये लो आया एक मॉन्स्टर शॉट।
सुपर स्ट्राइकर्स बाल बाल बच गए। ओह वाओ, लगता है कैप्टन रास्ता सैविज को उसी के खेल में मार दे रहा है। इतना करीब, सुपर स्ट्राइकर्स की किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्या ये मुमकिन है कि कैप्टन रास्ता भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है? मैं भी ये कर सकती हूँ। फर्स्ट हाफ खत्म होने को है और अब तक किसी का खाता नहीं खुला। दोनों कैप्टन एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। नाटक बंद करो सैवेज, अब मैं तुम्हें समझ गया हूँ। अभिमानी इंसान, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। अगर उसे इस चीज से आगे बढ़ना है तो नामुमकिन। लगता है जैसे सैविज एक ही वक्त में हर जगह है। क्या? एक बार फिर व्लादिमीर सैविज ने अपनी टीम को बढ़त दिला दी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक आम इंसान भी ये बता देगा कि सुपर स्ट्राइकर्स की होगी बहुत बुरी हार। अब तो इसमें मजा आ रहा है। मैंने सबको यकीन दिलाया था कि हम ये कर सकते हैं और मैंने तुम्हें निराश किया। टीम को अपनी स्ट्रैटेजी को जानना सैविज के सामने कोई मायने नहीं रखता। लगता है वो सच में भविष्य देख सकता है। तो क्या? हमें फर्क नहीं पड़ता अगर उसके 8 पैर हो और वो नाक से आग उगलता हो। तुम्हारी लीडरशिप में हम किसी को भी कभी भी कहीं भी हरा सकते हैं। तुम जैसा कोई नहीं है। तुम हमारे कैप्टन हो जाए टीम सेल्फी। फिक्र मत करो, इस बार मैं किसी को मिस नहीं करूंगा। यो, वो मुझे दो। नहीं, मुझे इस खास पल को कैद करना है और अपने कमाल के चेहरे को भी। वो क्या है? सुपर लीग का सबसे महान प्लेयर। नहीं, वो छोटी सी चीज वहां बैकग्राउंड में, वो क्या है? और वो यहाँ भी है। एक ड्रोन कैमरा? सैविज भविष्य नहीं देख सकता। वो हमारी जासूसी कर रहा है। तो इसीलिए उसे हमारी ट्रेनिंग वाली हर एक बात पता थी। लेकिन वो फील्ड पर सारे मूव्स कैसे जान पाता है? शायद मुझे पता है। ठीक है सैविज, शुरू करते हैं। निचला पास 75 डिग्रीज लेफ्ट से। पीछे हटना, फिर लेफ्ट भागना। ट्रिपल 30 डिग्रीज लेफ्ट। जरा संभल कर आगे। अब भी लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। मैंने भविष्य देखा है और तुम्हारी पूरी दुनिया चकनाचूर होने वाली है। आखिर शेख क्या कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं बता सकता ब्रेंडा। अब मुकाबला हम दोनों के बीच है। कैप्टन रास्ता का कमाल का खेल। कर लो, आ गया सैविज। कैप्टन रास्ता उससे आगे निकल गया और शेख वहीं पर है। शायद हम दोनों जानते हैं इस बार हम क्या कहने वाले हैं। वाकई ब्रेंडा।
ओह नो, मॉडल स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। मुझे कभी पता नहीं चलेगा मोनिका ने मॉरिस को चुना या लॉरेंस को। ऐसा भविष्य तो मैं कभी भी देखना नहीं चाहूंगा। जरा वो देखो दोस्तों। Really? मुझे लगा था ग्रिम वालों ने सबक सीख लिया होगा। चलो उसे नीचे गिराएं। रुको 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 रुको, वो मेरा है। 360 डिग्री ग्रुप सेल्फी। चलो आ जाओ दोस्तों। हैं? नहीं। ग्रिम एफसी को भूल जाओ, असली डरावना चेहरा तो ये है। अरे यार। ये हम सुपर लीग फाइनल में आ गए। यस, गोली बो, तुम्हारी ट्रिपल सेव ने तो कमाल ही कर दिया। सच में यार, तुमने बस किया वुश बूम कबलाम। हे दोस्तों, जरा ये देखो, सुपर स्ट्राइकर्स ने आज सुपर लीग फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और उनके ऑपोजिशन कॉस्मोस एफसी उन्हें बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। गोली बो, वो कहते हैं तुम बेस्ट हो, कभी हारते नहीं। तो मेरा चैलेंज है, तुम ये साबित करो। आज दोपहर को एक वन शॉट शोडाउन में, सिर्फ बडी वॉटकिंस के वाइल्ड वेस्ट वर्ल्ड में, जहां होता है धमाल का कमाल। एक पेनल्टी शूट आउट एक थीम पार्क में। तो क्या ख्याल है गोली बो? चलो हो जाए पार्टनर्स। हे बो, तुम्हें पक्का फाइनल से ठीक पहले निंजा का सामना करना है? बिल्कुल। बचपन में काउबॉय बनना मेरी तीसरी ख्वाहिश हुआ करती थी। पहली थी गोलकीपर और दूसरी डायनासोर। जरा ये देखो सुपर फैंस, लेनी द लाइटनिंग बोल्ट। मैं तो इसे सालों बाद देख रहा हूँ। क्लाउस, मुझे सूट स्ट्राइकर एंड बेसमेंट में मिला। क्या इसीलिए इसमें से एक सैंडविच की बू आ रही है? नहीं, मैंने इसमें अपना खाना रखा है। तुम कितने गंदे हो डूड। इस सूट में तरह तरह की चीजें रख सकते हैं। एंटरटेनमेंट, ब्रिस्लोविया का फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक और मेरा नन्हा दोस्त जॉर्जियो। वैसे तुम्हें फाइनल में लेनी बनने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। चलो भी कोच, वैसे भी मैं खेलने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह से गेम पर ध्यान न दो। ओह वाओ, ये शहर तो कमाल का है। क्लाउस, मैंने तुम्हें उस सूट के बारे में क्या कहा था? जानता हूँ, पर लेनी बनने के लिए अगर कोई मिलेगा तो यही मिलेगा। जब मैं इसकी खूबियां दिखाऊंगा, लेनी बनने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। ठीक है। हेलो सुपर स्ट्राइकर्स, मेरे शहर में स्वागत है। ये लो रखो, मेरी तरफ से। बट डॉलर्स? ये ऑफिशियल करेंसी है वाइल्ड वेस्ट वर्ल्ड की। अब जाओ मजे करो। लगता है ये हाथ सिर्फ शो के लिए है दोस्तों।
हार मान लो डूड, इन कार्निवल गेम्स में सिर्फ चीटिंग की जाती है। फिर जरूर आना मिस्टर पहलवान। स्टाफ ब्रेक रूम। मिल्कशेक। हाँ? क्या मुझे एक मिलेगा? 2 देना। नाम है डेप्यूटी चिली डॉग। यहाँ किस काम से आए हो अजनबी? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो लेनी द लाइटनिंग बोल्ट बन सके। तुम में से कोई ये काम करना चाहेगा? चलो भी, ये बहुत ही अच्छा है। ढेर सारे फैंस, स्टाइलिश आउटफिट और इतनी सारी स्टोरेज की जगह। लो, एक फ्लायर ले लो। सुनो लेनी, सुपर लीग फाइनल में एक मैस्कॉट बनने का सपना हम सभी देखते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो है। रास्ते से हटो गंदे बदबूदार बेकार निकम्मो। ऑफिशियल सुपर लीग मैस्कॉट आ रहा है। हे, ये बर्ताव अच्छा नहीं है। और तुम कौन हो? लेनी द लाइटनिंग बोल्ट। वैसे मैं इस शहर का सबसे तेज चालाक एंटरटेनिंग मैस्कॉट हूँ, द कॉस्मोस स्टार। अब यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ दूं। जा तो सकता हूँ, पर मैं यहीं रुककर तुम्हें ऐसा झटका दूंगा कि दिन में तारे देखने लगोगे। आज के सारे एम्प्लॉइज अपनी जगहों पर आ जाएं। शोडाउन शुरू होने जा रहा है। हाँ, तुम्हें बाद में देखूंगा। कमाल हो गया। मैंने कभी किसी को उसके सामने ऐसे खड़े होते हुए नहीं देखा। फाइनल में लेनी तुम ही बनोगे, है ना? हाँ, फिर उसका आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं नहीं बन सकता। तुम ये कर सकते हो दोस्त। निंजा 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 निंजा। और अब वाइल्ड वेस्ट वर्ल्ड के ऑफिशियल उद्घाटन के लिए मैं पेश करता हूं अनोखा अद्भुत वन शॉट शोडाउन। क्या? निंजा 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 निंजा। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे पक्का पता था बॉल कहाँ जाने वाली है, पर इस पर ज्यादा मत सोचो दोस्त, वो सिर्फ एक लकी शॉट था। हाँ, शायद। हमारी बॉल ने अपना कमाल दिखा दिया साथियों। मेरे सिग्नल देते ही तुम सब वही करना जो तय हुआ है। पहन लो अपनी टोपियां और थाम लो अपना जिगर, क्योंकि फुटबॉल का सबसे बड़ा गेम आपकी तरफ एक बेलगाम घोड़े की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है।
मेरे ख्याल से तुम बोलने से पहले सोच नहीं रहे हो मैक। कम ऑन ब्रेंडा, ये 2 सुपर लीग फाइनल है। आज तो हमें बस ये मानकर कमेंट्री करनी चाहिए कि ये दिन कल वापस नहीं आने वाला। गेम शुरू और निंजा ने सीधे अटैक ही कर दिया। कमाल का शॉट, पर गोली वो एक दीवार बनकर वहां खड़ा है। बच के रहना, मुझसे ना टकराना। मैं हूँ कॉस्मोस स्टार। इस शहर में मुझ जैसा मैस्कॉट ना था ना कभी होगा। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और कॉस्मोस इस गेम पर काबू कर रहे हैं। और उनके रास्ते में एक आदमी चट्टान बनकर खड़ा है। गोली बोका तो जवाब नहीं। लगता है जैसे वो खाना नहीं पत्थर खाता है। अब बहुत हो गया मैक, तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो तुम तेल का ताड़ मत बनाओ, मैं तो बस अपनी बातों को थोड़ा चटपटा बना रहा हूँ। बस करो। पहले कहो सी, फिर कहो ओ, फिर एक एम और फिर मुझे किसी बेकार स्पेलिंग की जरूरत नहीं। मैं हूँ कॉस्मोस स्टार। बूम कपाव। ये कोच, आपको मुझे लेनी बनने देना होगा। फैंस को उसकी जरूरत है। तुम तो उसके लिए किसी और को ढूंढने वाले थे ना? कोशिश की थी, पर सारे मैस्कॉट्स कॉस्मोस स्टार के खिलाफ खड़े होने से डरते हैं। ठीक है, पर एक्स्ट्रा टाइम के लिए तुम्हें यहाँ होना होगा। हेलो, अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझसे पार्किंग गराज में आकर मिलो। सच? हाँ? कौन बोल रहा है? 90 मिनट्स में कोई टीम गोल नहीं बना पाई, इसलिए अब एक्स्ट्रा टाइम शुरू होने वाला है। हाँ, सही कहा। अब क्या तुम मुंह फुलाकर बैठोगे क्योंकि मुझे तुम्हारी कमेंट्री अच्छी नहीं लगी? नहीं। और अचानक सुपर स्ट्राइकर्स में जैसे जान आ गई है। लगता है कुछ अच्छा होगा। राइडर का बढ़िया शॉट, पर गोली ने उसे रोक दिया। यही मौका है उसके काउंटर अटैक करने का, पर निंजा ने खतरा नहीं उठाया। अजीब बात है। वाकई। वो अचानक इतना संभल कर क्यों खेल रहे हैं? हेलो, कोई है यहाँ? बस वहीं खड़े रहो। गेम में चीटिंग होने वाली है। कॉस्मोस ही ये फाइनल जीतेंगे, चाहे जो हो जाए। कैसे? मैं पहले ही काफी बता चुकी हूँ। अगर कॉस्मोस स्टार को पता चला। रुको, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ लेनी। मैं हूँ कानून की रक्षक, डेप्यूटी चिली डॉग। एक्स्ट्रा टाइम भी खत्म होने को है और दोनों टीम्स अब भी गोल नहीं कर पाई हैं। कॉस्मोस को तो जैसे पेनल्टीज खेलने में कोई हर्ज नहीं है, पर सुपर स्ट्राइकर्स को हर्ज है। वो एक आखिरी बार अटैक करने में लग गए हैं। ब्रॉक अब अपना थ्रोन नहीं डाल पाएगा क्योंकि सुपर लीग फाइनल का नतीजा अब पेनल्टी से तय होगा। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। कॉस्मोस तो जैसे पेनल्टीज खेलना चाहते हैं, पर बो के होते हुए वो भला ऐसा क्यों करना चाहेंगे?
क्योंकि कॉस्मोस का इरादा चीटिंग करने का है। क्लाउस, तुम कहाँ गए थे? सच का पता लगा रहा था, साथ ही सबके लिए कुछ छिले हुए संतरे भी लाया हूँ। सुनो दोस्तों, वो चीटिंग करने वाले हैं। कैसे? कार्निवल में स्टॉल चलाने वाला बच्चा ही बॉल बॉय है? ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं से इस चीटिंग की शुरुआत हुई थी? वो वन शॉट शोडाउन, मुझे पता था उस बॉल में कुछ गड़बड़ थी। तो कॉस्मोस उस शूटआउट के लिए उसी बॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं। पर उन्होंने उसे कहाँ छिपाया है? मेरा सामना कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूं कॉस्मो स्टार। मैं दिन में चमकता हूं और रात को भी। वो शुरू हो रहा है दोस्तों। अब देखते हैं इस इम्तिहान में किसकी जीत होती है। ये लो बॉल बच्चे। वहीं पर रुक जाओ। हाँ? शेख पहले आ रहा है। क्या वो अपनी टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत कर पाएगा? बहुत अच्छे। अब कॉस्मोस की बारी है। वो ने अच्छी कोशिश की, पर वो बस थोड़ा सा चूक गया। वेल, तो तुम आ ही गए। मुझे लगा था तुम मेरे डर से कांपते हुए कहीं बैठे रहोगे। हाँ, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। मैं नहीं डरता। वैसे भी हम बाहर से कैसे दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर क्या है वो जरूरी होता है। कितनी अच्छी बात कही। हर कोई अनोखा होता है। नहीं, तुम गलत समझे। वो खराब बॉल, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे सूट के अंदर है और मैं उसे तुमसे लेने वाला हूँ। फाइटर ने फिर से अपना कमाल दिखाया। गोली वो इस बार बॉल को हल्के से छू पाया। लगता है अगली बार वो उसे पूरी तरह से रोक ही लेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारा खेल खत्म। वो बॉल हमें दे दो। आकर खुद ही ले लो। मैं हूँ कॉस्मो स्टार। नहीं। लगता है अब मेरे साथियों को ही कुछ करना पड़ेगा। पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीम्स 2 गोल्स बना चुकी हैं और अब आ रहा है सुपर स्ट्राइकर्स का कैप्टन। इसे कहते हैं एक काबिल कैप्टन। क्या कॉस्मोस ये बराबरी जारी रख पाएगा? गोली मारने कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए चौथी पेनल्टी लेने आ रहा है टाइगर। और इसी के साथ सुपर स्ट्राइकर्स ने बढ़त हासिल कर ली है। मैंने तो कुछ और ही प्लान किया था। कहाँ है वो बेकार बॉल? अब सब बस इस पेनल्टी पर टिका है। अगर गोलीबो ने इसे रोक लिया तो खेल वही खत्म होगा। लगता है निंजा को मैच बॉल के साथ कोई तकलीफ है।
बात बची है मैट। और वो क्या है? सुपर स्ट्राइकर्स ने आज हर चुनौती का सामना करते हुए ऐसी जीत हासिल की है जिसकी सालों तक लोग मिसालें देंगे। इसे कहते हैं कमेंट्री ब्रेंडा। हो गया, हम जीत गए। एक बात तो माननी पड़ेगी क्लाउस, तुम बड़े ही अच्छे लेनी साबित हुए। एक्चुअली मैं तो यहाँ हूँ कोच। तो फिर सूट में कौन है? इस दुनिया की सबसे अच्छी मैस्कॉट लेनी बनने का हक इससे ज्यादा और किसी को नहीं है। थैंक्स। पर मेरे लिए तुम हमेशा डेप्यूटी चिली डॉग रहोगी। ओह, तुम कितने अच्छे हो। पर मेरा असली नाम रेबेका है।